बच्चों, कक्षा 8 विषय हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 भक्ति के पद। तो बच्चों, ये जो भक्ति के पद हैं, ये भक्ति काल के 4 कवि हैं इसमें, जिनमें मीराबाई, गुरु नानक देव, सूरदास जी और तुलसीदास जी हैं। तो उनके द्वारा ये पद लिखे गए हैं, जिनको हम अब पढ़ेंगे। पहला पद है मीराबाई का। इसमें लिखा है कि मीरा भगवान के गुण गाती हुई, उसकी भक्ति में लीन होती हुई मगन हो गई, और उसे मारने के लिए जब राणा ने एक पिटारे में सांप भेजा और ये कहा कि इसे ले जाकर मीरा के हाथ में दे देना, तो नहा धोकर जब मीरा उसे देखने लगी पिटारे को, तो उसमें सांप की जगह उन्हें भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखाई पड़ी। यानी कि वो सांप जो था भगवान कृष्ण के रूप में बदल गया। जब राणा ने जहर का प्याला भेजा तो वह जहर जो था वह अमृत बन गया, और जब नहा धोकर के मीरा उसे पीने लगी तो वो अमृत बन गया और उसे पीकर वो अमर हो गई। फिर राणा ने कांटों से सजी हुई एक ऐसी सेज भेजी और ये कहा कि ईश्वर ले जा करके इसके ऊपर मीरा को सुला देना। तो सांझ होते हुए तो शाम हो गई और मीरा सोने लगी, तो मीरा को ऐसा लगा कि जैसे वो कांटों की सेज फूलों की सेज बन गई हो। मीरा के प्रभु सदा सहाय। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु सदा मेरी रक्षा करने वाले हैं, और मेरे रास्ते में जो भी विघ्न हैं उन्हें वो हटाने वाले हैं, हटा देते हैं। तो इस प्रकार से मीराबाई भक्ति भाव से भजन करती हुई अपने गिरधर के रूप में जो भगवान है उनके कृष्ण जी, उनकी आराधना करती हुई वो अपनी भक्ति में लीन है। दूसरा पद है बच्चों गुरु नानक देव का। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे बंदे, तू वन वन भगवान को ढूंढता हुआ कहाँ फिर रहा है। भगवान तो सब जगह रहने वाला है, वो कभी छिपता नहीं है, वो तो तेरे अंदर समाया हुआ है। जैसे पुष्प के अंदर खुशबू बसी होती है और जैसे शीशे में परछाई होती है, वैसे ही वह भगवान हर जगह घट घट में कण कण में समाया हुआ है। घर बाहर सब जगह वही बसा हुआ है। यही बात हमें गुरु ने बताई है कि अपने आप को ढूंढिए, अपने अंदर उस भगवान को ढूंढिए। जिस अपनी आंखों के ऊपर से जो भ्रम की काई छिपी हुई है, जो पर्दा पड़ा हुआ है, उसे हटाइए और हटाकर देखिए, वो भगवान आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार से बच्चों तीसरा पद सूरदास जी का है, जो कह रहे हैं कि मेरा मन तो भगवान कृष्ण को पाकर ही सुख प्राप्त करता है। जैसे जहाज में बैठा हुआ पंछी जब समुद्र में जाता है और समुद्र में उसको कोई आश्रय नहीं मिलता, तो आ करके थक करके फिर उसी जहाज पर आकर के बैठ जाता है। जिस प्रकार से उसे उस पंछी को जहाज में बैठकर आराम मिलता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी कृष्ण से हटकर अन्यत्र कहीं नहीं लगता, और जब मैं इधर उधर भटक जाता हूँ तो मुझे सुख की प्राप्ति भगवान कृष्ण के चरणों में आकर ही प्राप्त होती है। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे कि जो कमल रूपी नैन वाले उस भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे देवता की पूजा करेगा, जो पवित्र गंगा को छोड़ करके कुएं पर जा करके प्यास बुझाने की कोशिश करेगा, जिसने जो घोड़ा कमल का रस चख लिया हो जिसने, वह करील के कड़वे फल को क्यों खाएगा। और सूरदास जी अंत में ये कहते हैं कि जो कृष्ण रूपी कामधेनु गाय हैं, वह उस गाय को छोड़ करके बकरी को कौन दुहेगा, अर्थात बकरी को कौन प्राप्त करना चाहेगा। अंतिम पैराग्राफ गोस्वामी तुलसीदास जी का है। वो कहते हैं कि हे हरि, तू मेरे भ्रम को दूर क्यों नहीं कर देता।
यद्यपि सब झूठ है, सत्य है, सभी जानते हैं कि जब तक तुम्हारी कृपा है तब तक मैं इस चीज़ को झूठ मानता रहूँगा। जैसे धन सब जगह है, इस संसार में सब जगह विद्यमान है, इस संसार में सब जगह धन पाया जाता है, किंतु जब तक उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया जाता तब तक वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे हम सपना देखते हैं और सपने में हमें अनेक प्रकार की विविध बाधाएं, रोग इत्यादि दिखाई देते हैं, कभी कभी हम मर जाते हैं और ऐसा लगता है जैसा कि अब इन चीज़ों का कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि सपने की जो चीज़ें होती हैं उनका वैद्य के पास जैसे कोई उपाय नहीं होता, और जब तक हम नहीं जाग जाते तब तक उन समस्याओं से निदान नहीं पाया जा सकता। उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि जो गुरु है, साधु है, जब तक उनका सही सम्यक यानी कि सही जो याद है वो नहीं होती तब तक हम उन सपने जैसी बीमारियों को भोगते रहते हैं। और इसका एक ही उपाय है कि हम भगवान रघुकुल भूषण अर्थात रामचंद्र जी की उपासना करें, उन्हीं की कृपा से हम इन समस्याओं से छूट सकते हैं। धन्यवाद।